हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम जंगल के बीच में एक घर देखते हैं जहां एक कारपेंटर रहा करता था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो बस वहां काम किया करता था और अकेला रहता था। उसके पास एक बोलने वाला घोड़ा भी था। फिर एक दिन ये कारपेंटर लकड़ी का एक टॉय बनाता है। उस लड़के का नाम ये पिनाकियो रखता है। कारपेंटर बहुत ज़्यादा खुश था कि इतनी मेहनत से उसने ये लड़का बनाया है। अब एक दिन उसके पास एक जादुई परी आती है जिसने अपनी टूटी हुई छड़ी कारपेंटर को ठीक करने के लिए दी थी। जब कारपेंटर उसकी छड़ी को ठीक करके जादुई परी को दे देता है तो वो कारपेंटर के इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाने से पहले कारपेंटर को एक गिफ्ट देती है। वो अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और उस लकड़ी के लड़के में जान आ जाती है। ये देखकर तो कारपेंटर को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे एक बेटा मिल गया है। कारपेंटर को मालूम था कि पिनाकियो सबसे अलग है और इसी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए कारपेंटर पिनाकियो को दूर नहीं रखता, मतलब कि उसे घर के पास ही रहने के लिए कहता है। पिनाकियो और घोड़े में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन एक डिटेक्टिव कारपेंटर के पास आता है और कारपेंटर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने कोई बहुत ही ख़ास चीज़ बनाई है जिसे तुम सबसे छुपा के रखते हो। और इन्हीं सब के बीच वो घोड़ा और पिनोकियो कहीं जाकर छुप जाते हैं और पिनोकियो और वो घोड़ा ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी उन्हें अचानक से बहुत दूर से फायरिंग की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वो कारपेंटर पिनोकियो के पास आता है जो अपने घोड़े के साथ स्टोर रूम में छुपा हुआ था। पिनोकियो कारपेंटर से कहता है कि अब मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। यहाँ रहकर और ये सब देख देख कर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। जिस पर कारपेंटर पिनोकियो से कहता है कि जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बाहर जाने दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये सही वक्त नहीं है। लेकिन पिनोकियो कारपेंटर की बात नहीं सुनता और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जिसका मालिक अपने 2 असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट एक लोमड़ी और एक बिल्ली होते हैं। उस बिल्ली की एक आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद अपनी गन से फायर करने लगती थी। यही वो शोर होता है जिसे सुनकर वो डिटेक्टिव वहाँ से चला गया था। वहाँ वो तीनों बात कर रहे थे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे सर्कस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकें। तभी हमें दिखाया जाता है कि सर्कस में एक घोड़ा बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है और वो अपने तांगे के साथ वहाँ से भागने लगता है। उस तांगे में सर्कस के मालिक की बेटी भी थी जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और शोर मचाने लगती है। वहीं पास में पिनाकियो अपने घोड़े पर सवारी कर रहा होता है और उस लड़की जिसका नाम बेला था उसकी चीख सुन लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है और पिनाकियो उस दूसरे घोड़े को अपने काबू में कर लेता है और तांगे को रोक लेता है। अब वो मालिक अपने असिस्टेंट्स के साथ वहां पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी सेफ है और पिनाकियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो एक लकड़ी का पापेट है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर पिनाकियो उसके सर्कस में आ जाए तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो पिनाकियो को ये ऑफर देता है कि जिसे सुनकर पिनाकियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अकेले ये फैसला नहीं ले सकता, इसके लिए मुझे अपने फादर से परमिशन लेनी होगी। और इसके बाद वो कारपेंटर के पास जाता है और ये पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि वो भी सर्कस में काम करना चाहता है, लेकिन कारपेंटर उसको मना कर देता है। लेकिन पिनाकियो उसको बहुत ज़्यादा मनाता है और कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब कारपेंटर उसकी जिद मानकर उसको परमिशन दे देता है और पिनाकियो और वो घोड़ा सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं। अब पिनाकियो उस सर्कस में बहुत फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगते हैं और फिर ये सर्कस शहर में चला जाता है। वहाँ भी पिनाकियो घोड़े के साथ अपना करतब दिखाकर सबको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है और ये सब देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब मालिक को आइडिया आता है कि क्यों ना हम अब इस शहर से दूसरे शहर में जाएं। तब वो पिनाकियो से कहते हैं कि सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो अब हमें और शहरों में भी जाना चाहिए, इससे तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। और पिनाकियो फ़ौरन इस बात से तैयार हो जाता है, लेकिन उसका घोड़ा इस बात से खुश नहीं होता। वो पिनाकियो को समझाता है कि हमें इस तरह से घर से दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिनाकियो उसकी बात नहीं मानता और उसको भी मना लेता है। अब ये लोग शहर शहर में चले जाते हैं
और पॉपेट होने की वजह से पिनोकियो लोगों में फेमस होने लगता है। अब हर जगह पर पिनोकियो के फ़ोटो लगने लगते हैं और लोग दूर दूर से पिनोकियो को देखने के लिए आने लगते हैं। यही पोस्टर वो डिटेक्टिव भी देख लेता है और प्लान करने लगता है कि किसी न किसी तरह पिनोकियो को पकड़ना है। अब हम देखते हैं कि बेला को सिंगिंग का बहुत शौक होता है और वो गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। पिनोकियो को बेला बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना वो बेला को ये बात बता दे कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। तब पिनोकियो का घोड़ा भी उसको कहता है कि तुम्हें ये बात बेला को बता देनी चाहिए। तभी उस रात बेला अपने फादर की बात सुनती है, जो अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि पिनोकियो हमको बहुत ज़्यादा अमीर करेगा और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। ये सब सुनकर बेला बहुत परेशान हो जाती है। पिनोकियो बेला के पास आता है और उसको बताता है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस सर्कस से चले जाओ। पिनोकियो को लगता है कि बेला उसको पसंद नहीं करती, इसलिए उसको जाने के लिए कह रही है। तब पिनोकियो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अकेला यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तब वो दोनों असिस्टेंट्स कैट और फॉक्स उसके पास आते हैं और पिनोकियो का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो सिर्फ एक लकड़ी के पपेट हो और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं है। दूसरी तरफ हम कारपेंटर को देखते हैं, जो पिनोकियो को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और उदास भी होता है। फिर कारपेंटर फैसला करता है कि वो पिनोकियो को ढूंढने जाएगा। दूसरी तरफ पिनोकियो भी बहुत उदास था। तब वहाँ एक जोकर आता है और पिनोकियो से कहता है कि अगर तुम असली लड़के बनना चाहते हो तो मैं एक जादुई परी को जानता हूँ जो पहाड़ों के बीच में रहती है। दरअसल वो जोकर उसी परी के बारे में बात कर रहा होता है जिसने पिनोकियो में जान डाली थी। बहुत खुश होता है और ये बात वो अपने घोड़े को बताता है। तब ये बात वो दोनों बिल्ली और लोमड़ी भी सुन लेते हैं और पिनोकियो उस परी को ढूंढने निकल जाता है। फिर जब पिनोकियो जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर दो परछाइयाँ दिख रही होती हैं। तब घोड़ा पिनोकियो से कहता है कि उसको नहीं लगता कि इसके अंदर कोई परी है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लोमड़ी और बिल्ली ही थे जो पिनोकियो को बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर वो घोड़ा पिनोकियो को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसमें वो कैट अपनी गन निकाल लेती है और वो दोनों बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो दोनों चलते चलते उन पहाड़ों तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं वो परी रहती थी। फिर अचानक से बड़े बड़े पत्थर इन दोनों पर गिरने लगते हैं और ये बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं। आगे चलने के बाद इनको बहुत खूबसूरत महल दिखाई देता है। ये उसी परी का महल था जहाँ वो रहती थी। पिनोकियो उस परी से कहता है कि आप मुझे प्लीज़ एक इंसान बना दो, पर वो परी कहती है कि ये मेरे बस में नहीं है, जिससे पिनोकियो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब परी का पैरट उसके पास आता है और परी से कहता है कि आपने पिनोकियो की बात क्यों नहीं मानी, जिस पर वो परी कहती है कि अभी ये सही वक्त नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पिनोकियो अपने घोड़े के साथ वापस जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। पिनोकियो अपने घोड़े के साथ छुप जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वो कहता है कि सर्कस का मालिक बहुत ही बुरा इंसान है। जब सर्कस देखने लोग आते हैं तब वो पीछे से उनके घरों में चोरियाँ कराता है। जब पिनोकियो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि उसके बारे में कहता है कि उसके सारे बड़े बड़े शो पिनोकियो ही करता है, तो शायद पिनोकियो ही उनका लीडर हो। पिनोकियो ये सब बात सुनकर अपने घोड़े से कहता है कि हमें ये सब बात जाकर बेला को बतानी होगी कि उसके फादर एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। लेकिन पिनोकियो का घोड़ा कहता है कि पहले भी हम बहुत मुश्किलों में फंस चुके हैं, अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी डिटेक्टिव के आदमी पिनोकियो को पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। तब डिटेक्टिव अपना रुमाल निकालता है और पिनोकियो के मुंह में ठूस देता है, जिससे वो चिल्ला ना सके। तभी पिनोकियो का घोड़ा वहाँ आ जाता है और सबको मारकर पिनोकियो को वहाँ से ले जाता है। वो पिनोकियो को एक सेफ जगह ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं एक ज़रूरी काम करके आता हूँ। पिनोकियो थोड़ी देर तो वहाँ रुक जाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है और सीधा सर्कस के मालिक के पास पहुँच जाता है और बेला भी वहाँ आ जाती है। वह सारी स्टोरी बेला को बताता है तब कि तुम्हारे फादर एक चोर हैं। लेकिन तभी पिनोकियो को एक शौक लगता है कि बेला कहती है
कि ये सब तो मुझे पहले से ही मालूम था। और तब पिनोकियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि शायद बेला भी अपने फादर के साथ मिली हुई है। फिर सर्कस का मालिक पिनोकियो को पकड़कर एक रूम में डाल देता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कारपेंटर भी उसी रूम में कैद था। फिर सर्कस का मालिक पिनोकियो से कहता है, अगर तुमने रात में शो नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को मार डालूंगा। दूसरी तरफ पिनोकियो का घोड़ा उसको ढूंढता हुआ सिटी में पहुंच जाता है। तब बेला उसके घोड़े को मिलती है और वो घोड़े से कहती है कि सर्कस का मालिक मेरा फादर नहीं है, मैं तो उसे कहीं से मिली थी और मुझे मालूम था कि ये गलत काम करता है, लेकिन मैंने उसका किसी काम में साथ नहीं दिया। और वो घोड़े को बताती है कि मालिक ने पिनोकियो और उसके फादर को कैद कर लिया है। फिर वो घोड़ा पिनोकियो के पास आता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, जैसा मैं कहता जाऊं बस वैसा ही करना। फिर रात हो जाती है और सर्कस शुरू हो जाता है, जहां पर पिनोकियो घोड़े के साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और फिर पिनोकियो सबको ऑनर की सच्चाई बताता है कि जब हम यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तब ये घरों में चोरियाँ करवाता है और इन सब में पिनोकियो का साथ सब वर्कर्स भी देते हैं। और तब वहाँ डिटेक्टिव पहुँच जाता है और पिनोकियो की सारी बात सुन लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पिनोकियो का घोड़ा पिनोकियो को छोड़कर उस डिटेक्टिव के पास गया था ताकि डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बता सके। अब यहाँ पर सर्कस का मालिक घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए सर्कस में आग लगा देता है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, हर कोई अपनी जान बचा रहा था, लेकिन बेला आग में फंस जाती है। और जब पिनोकियो ये देखता है तो बेला को बचाने के लिए आग में कूद जाता है, जिससे वो बेला को तो बाहर ले आता है लेकिन खुद आग में फंस जाता है। तब उसका घोड़ा ये देखता है और आग में जाकर पिनोकियो को बाहर ले आता है, लेकिन पिनोकियो बहुत जख्मी हो चुका था और बेहोश भी हो गया था। तब बेला पिनोकियो के पास बैठती है और रोने लगती है। जैसे ही बेला के आंसू पिनोकियो पर गिरते हैं उसमें जान आ जाती है और इस बार पिनोकियो एक पैपेट नहीं एक इंसान बनकर उठता है। और तभी वहाँ वो परी आ जाती है और कहती है कि पिनोकियो, तुमने अपने दिल से बता दिया है कि तुम एक इंसान ही हो, बहुत अच्छे दिल वाले इंसान, इसलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई और अब तुम इंसान बन चुके हो। सर्कस का मालिक भी पकड़ा जाता है और डिटेक्टिव भी बहुत खुश था। तभी बेला की नज़र डिटेक्टिव के हाथ के रुमाल पर पड़ती है और वो भी वैसा ही रुमाल अपने पॉकेट से निकालती है और यहाँ पर एक सीक्रेट खुलता है कि डिटेक्टिव ही बेला के रियल फादर थे और सर्कस का मालिक भी ये बात कंफर्म कर देता है। और जैसे ही बेला को ये पता लगता है वो उनके गले लग जाती है और वो मालिक वहाँ से चला जाता है। तो अब तो सर्कस डिटेक्टिव संभालते हैं और पिनोकियो और उनका घोड़ा वही परफॉर्म करते हैं और इसी के साथ यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।